ये पेड़ को अगर कोई काट देगा या कोई तोड़ लेगा तो तुरंत जेल चला जाएगा। इसमें कोई इसको डीएम भी नहीं बचा सकता है। पर जंगल का नाम था और बेला जंगल, बुद्धा गया नहीं था और बेला जंगल। ये सारा सूख जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा नाम है संतोष और सिद्धार्थ का यहाँ ज्ञान का प्राप्ति होता है। महात्मा बुद्ध बनते हैं तो इनके पिता का नाम सुधियोधन, माता का नाम महामाया, प्रजापति गौतमी, इनका मौसी का नाम जो लालन पालन किए थे। कपिल वस्तु के राजा होते हैं। लुम्बिनी जंगल नेपाल में पड़ता है। पूर्णिमा के दिन जब जा रहे थे, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो ये पूर्णिमा के दिन जा रहे थे तो लुम्बिनी जंगल बीच में पड़ता है। तो पीपल के नीचे सिद्धार्थ का जब जन्म होता है तो जैसे जन्म लेते हैं ना, तो ऐसे चलते हैं, जहाँ जहाँ उनका पैर जाता है वहाँ से आपको कमल का फूल आता है, लोटस आता है। सर जो लोटस है वो सरस्वती का प्रतीक है और सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी हैं। तो ये पंडित से इसका बच्चे का भाग्य बताते हैं, पूछते हैं कि इस बच्चे का भाग्य क्या है, क्योंकि ऐसा ऐसा है तो भाग्य पूछते हैं। तो बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत ज्ञानी है, ये दुनिया में सभी को ज्ञान दे सकता है, इससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। तो बोलते हैं कि ये मेरा तो राजमहल है ना, ये मेरा राजमहल चलाएगा कि नहीं चलाएगा। तो बोलते हैं राजमहल चलाएगा पर 5 लोगों को नहीं देखेगा ना, 5 टाइप का पर्सन को, तब चलाएगा। तो बोलते हैं कौन वो 5 व्यक्ति है। तो आंसर में आता है पंडित की तरफ से कि बुढ़ा व्यक्ति, मृत व्यक्ति, कोढ़िया व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, लाचार व्यक्ति, इस तरह के लोग को बताते हैं। ऐसे नहीं देखने देते हैं। टाइम करते करते 16 साल के हो जाते हैं और यशोधरा के साथ उनको शादी हो जाता है, बाल बच्चे राहुल हो जाते हैं। फिर लोगों को लगता है कितना टाइम बीत चुका है, ये अब क्या होगा, अपने बाल बच्चे को छोड़ के कौन संत महात्मा दुनिया को ज्ञान देगा। ऐसे बोलते सोचते सोचते इनका 29 ईयर एज हो जाता है। तो 29 ईयर में क्या होता है, इनके राज्य का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है ना, धनी, उसका डेथ हो जाता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोलते भाई राम नाम सत्य है, क्या हुआ भाई, ये आदमी के पास इतना धन दौलत है, ये तो सबको खरीद सकता है, ये तो इसके तो हजारों नौकर चाकर है, इसका पूरा फैमिली रो रहा है, ये बड़ा वाला आदमी है, ये सो के कहाँ जा रहा है, ये ऐसी आग लेके जा रहे हैं। तो आंसर में आता है कि आदमी के पास कितना भी धन रहेगा ना तो उसको डेथ करना पड़ेगा। बच्चा भी है, वो जिम्मेदारी निभाते निभाते बड़ा होगा और उसके बाद बूढ़ा होकर डेथ करना पड़ेगा। बोले कि मेरे को भी मरना पड़ेगा। बोले कि हाँ मरना पड़ेगा, ऐसे जला देंगे या मिट्टी के अंदर कर देंगे। जब इस चीज को जानते हैं 29 ईयर में, उस टाइम पे इस जंगल का नाम था और बेला जंगल, बुद्धा गया नहीं था, और बेला जंगल। यहाँ जब वो राजपाट त्याग के जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक ढुंगेश्वरी नाम का जगह होता है। यहाँ फर्स्ट टाइम आते हैं तो विदाउट फूड एंड वाटर डे एंड नाइट कंटिन्यूसली 6 ईयर मेडिटेशन बट नॉट गेट एनलाइटमेंट। 6 साल कठिन तपस्या करते हैं, फिर भी उनको ज्ञान का प्राप्ति नहीं हो पाता, इतना कठिन तपस्या करें। ये सारा सूख जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा। हमारा पेंटिंग लगा हुआ है, गाइड का अलग रास्ता है। मैं जैपनीज गाइड हूँ, संतोष मिश्रा। आइए, 2600 साल पहले ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तो ये सब स्तूप है, ऑल कंपाउंड में 485 है। ये मन्नत पूरा होने पर याद के लिए बिल्ड करके जाते थे। अब ये 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया है। अब क्या होता है कि किसी का मन्नत पूरा होता है ना, तो ऐसे ही को सजाया जाता है केसर, वाटर, दीप, फ्लावर से। अब नया बिल्ड नहीं किया जाता है क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज है। यहाँ पे ऐसे सजाया जाता है, इस तरह से सजाया जाता है इसको मन्नत पूरा होने। पहले क्या होता था, ऐसे बिल्ड किया जाता था याद के लिए। ये ऑल कंपाउंड में 485 है। ये टेम्पल का नाम है महाबोधि महाविहार। महामिस महान और बोधि मिस ज्ञान, तो महान ज्ञान सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनते हैं। थोड़ा सा इस साइड में आ जाएंगे सर, यहाँ देखेंगे, ओ जूम करके थोड़ा सा दिखाइए। वो वाला जो स्केलेटन वाला है ना, जो 6 साल तपस्या करते हैं ना सर, इस तरह के हड्डी वगैरह सारा निकल जाता है, एकदम पूरा चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते। 6 साल कठिन तपस्या करने के बाद कुछ नहीं कर पाते हैं, तब इनको एक ऐसे सुझाव आता है कि थोड़ा सा नीचे उतर के अपना ऐसे करके स्थान बदलना चाहिए। तो नीचे उतर के एक पेड़ के पास नीचे उतर जाते। एक सुजाता नाम की लेडीज होती है, सुजाता वो है सर, देखिए सुजाता जो खीर खिला रही है ना, वो सुजाता है। ये सुजाता का कोई बाल बच्चा नहीं होता है तो पेड़ से मन्नत मांगते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक पेड़ से, कि अगर कोई बाल बच्चा वंश हो जाएगा ना तो मैं आपको 1000 गाय का दूध से खीर बना के खिलाएगा। कितना कठिन है, 1000 काउ का मिल्क, ऐसे करके खीर खिलाएंगे। ऐसे वो पेड़ को बोलते हैं। 1 साल बाद जब उनको एक बच्चा हो जाता है तो एक मंत्री लोग को आदेश देते हैं कि भाई जंगल का रास्ता साफ करो। हमारे यहाँ तो खुशहाली आ गया ना, क्योंकि उनके यहाँ कोई वंश नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, उनके यहाँ एक वंश हुआ।
यहाँ पे वो सुजाता का है किला है, मेरे जापानीज क्लाइंट आते हैं तो उन लोग को मैं दिखाने ले जाता हूँ, सेक्टर बुकिंग करता हूँ। ये सुजाता का किला अभी भी अवेलेबल है। सुजाता जब बोलते हैं इनका जो सफाई कर्मी होते हैं कि उस पेड़ तक तो हमने सारा सफाई कर डाला, पर वहाँ पे कोई संत बैठा है उस पेड़ के पास। बोले संत बैठा है? बोले कि हाँ संत बैठा है। तो बस रहने दो, मेरा भगवान आ गया। बहुत खुश हो जाते हैं, हमने पेड़ को माना था और वहाँ पे संत बैठा, बस संत को खिलाएंगे। जब जाते हैं वहाँ पे देख पा रहे होंगे सामने संत को खिलाते हैं, सुजाता के द्वारा खीर खिलाया जाता है। जब खीर देते हैं तो बोलते नहीं खाएंगे। बोले क्यों? बोले ज्ञान का प्राप्ति होगा तब खाएंगे। बोले ज्ञान का प्राप्ति? आप अपनी हालत देख पा रहे हैं किस तरह से हो गए हैं, पूरा हड्डी निकल गया, नहीं खाएंगे तो आप डेथ कर जाएंगे। बोले कोई दिक्कत नहीं है, मर जाएंगे, मरना तो सबको है। जब ऐसे बोलते तो नहीं मानते, बहुत समझाने के बाद भी नहीं खाते हैं। तो एक बीना निकाल के दिखाते हैं सुजाता माता और बोलते इसको हम ज्यादा टाइट कर रहे हैं। तो बोले तो टूट जाएगा। फिर बोले ढीला कर रहे हैं, फिर तो बज नहीं पाएगा, तो कोई काम का नहीं रहेगा। तो ऐसे बोलते आप भी तो इसी काम के हैं ना, ज्ञान भी नहीं मिला, डेथ भी कर जाएंगे, बहुत बड़ा जंगल है। ऐसे जब बहुत समझाने के बाद जब ये खीर खाते हैं ना, तो 4 लोग, इनके साथ में 4 लोग और थे, टोटल 5 लोग आए थे। फिर 4 लोग इनको बहुत भला बुरा बोलते हैं। ऐसे बोल करके वो वाराणसी सारनाथ यूपी चले जाते हैं, अकेले रहते हैं। फिर इनको सब बहुत बुरा लगता है कि ऐसे बोला तू कायर है, तेरे को ज्ञान नहीं मिला, तू नारी के चक्कर में पड़ गया, इच्छा, माया, क्रोध, गुस्सा, चाहत, ये सब होता है ना, तुम तो नारी का चक्कर पड़ गया, तेरे को क्या ज्ञान मिलेगा, ऐसे बोल के चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो ये आकर के बोधि ट्री के पास में बैठते हैं। हम लोग बोधि ट्री के पास चलेंगे, वहाँ पे आके धरती माता से वादा करते हैं कि धरती माता हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, जब तक ज्ञान का प्राप्ति होगा ना हम यहाँ से उठेंगे नहीं, डेथ भी कर जाएंगे फिर भी हम यहाँ से उठेंगे नहीं। ऐसा जब बोलते हैं तो ये कांपने लगता है जंगल और यहाँ के जानवर लोग भागने लगते हैं। और इधर आ जाइए सर, वहाँ वो वाला पिक्चर जूम करके, वो वाला देखिए। इच्छा, जब यहाँ आते हैं, जब इनको ज्ञान का प्राप्ति होता है तो इच्छा, माया, क्रोध, गुस्सा, चाहत, नारी, जानवर, भूख, प्यास, सभी। नारी है जो थक जाती है डांस नृत्य करते करते, फिर सोचते अरे ये तो अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। गुस्सा भी थक जाता है, लालच, मोह, माया, अरे ये तो बड़का बड़का सपना नहीं देख रहा है, ये तो क्या होगा। फिर पूछा जाता है, बोले ज्ञान का प्राप्ति हुआ। ऐसे करने के बाद जब इनका पुष्टि हो जाता है तो ये बोधि ट्री को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे दिखाइए एक छोटा सा मंदिर है, इस मंदिर का नाम है सर अनिमेष लोचन। अनिमेष मतलब होता है विदाउट ब्लिंकिंग और लोचन मतलब होता है आँख। वहाँ ये प्रेमदासा के द्वारा ये मंदिर को बनाया गया है, श्रीलंका के द्वारा 1992 में। सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध जब बनते हैं तो ऐसे करके बिना खाना बिना पीना के, विदाउट फूड एंड वाटर डे एंड नाइट कंटिन्यूसली, सेकेंड वीक 7 दिन ऐसे विदाउट ब्लिंकिंग, बिना पलक बंद किए और बिना खाना खाए और बिना पानी पी 7 दिन 7 रात बोधि ट्री को ऐसे पलक नहीं बंद करते हैं, एकदम कंटिन्यूसली देखते रहते दिन रात। फिर ऐसे धन्यवाद देते हैं, तुम महान पेड़ों की इतना इच्छा, माया, क्रोध सब चीज का प्राप्ति हो गया, और क्या चाहिए, है ना। तो जब यहाँ धन्यवाद दे करके फिर थर्ड में जब यहाँ पे 7-7 दिन करके अलग अलग कार्य को किए हैं। पहले आए तो इनको ज्ञान मिला, दूसरे में वो बोधि ट्री को धन्यवाद देते हैं। फिर ये सब जो लोग देख रहे हैं ना, ये सब फॉरेन से आए हैं, इन लोग यहाँ साधना करेंगे, दिमाग को शांत। जैसे आदमी बोलता नहीं है पर उसके अंदर में बहुत सारा विचार चलते रहता है। अब क्या होता है सर, यहाँ पे देख पाएंगे सर, जिनका मन्नत पूरा तो होता है, अब ऐसे सजाया जाता है, केसर, वाटर, फूल, दीप ऐसे सजाया जाता है, स्तूपा बिल्ड नहीं किया जाता है। अच्छा। अब सजाया जाता है। सर इस पेड़ को दिखाइए पहले। सर यही वो पेड़ है, सर यही वो पेड़ है जिस पेड़ को Z+ सिक्योरिटी मिला हुआ है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो सिक्योरिटी मिलता है ना, ये पेड़ को Z+ सिक्योरिटी मिला। अगर इसको कोई नुकसान करेगा ना, वो तुरंत जेल के अंदर चला जाएगा। सर 1 मिनट रुक जाइए, ये मंदिर को दिखाइए। ये मंदिर, दिस टेम्पल बिल्ड बाय सम्राट अशोक, 2300 ईयर्स ओल्ड। टॉप पे लगा हुआ है सर, सबसे ऊपर में है। 289 kg गोल्ड डोनेटेड बाय भूमिपॉल थाईलैंड। भूमिपॉल थाईलैंड के राजा के द्वारा 289 किलो सोना दान में दिया गया है, ऊपर से दिखाई देता है।
ये गोल्ड का हाइट है 8 फीट, ये मंदिर का हाइट है 180 फीट। अशोका के द्वारा ये मंदिर बनवाया जाता है। ऊपर का जो लेवल है गुप्ता पीरियड के द्वारा बनाया जाता है। 30 फीट तक अशोका के द्वारा बनाया जाता है। ऊपर वाला पूरा गोल्ड है? हाँ, ऊपर में पूरा गोल्ड है, 8 फीट पूरा गोल्ड है। ये अशोका के द्वारा मंदिर बनवाया जाता है। अशोका का वाइफ तीर रक्षिता जैन धर्म को मानती थी। मैडम सर, अशोका का वाइफ तीर रक्षिता जैन धर्म को मानती थी। वो फर्स्ट टाइम बोधि ट्री को कट कर देती है। सर, ये वाला पेड़ को अशोका का वाइफ तीर रक्षिता जैन धर्म को मानती थी, बोधि ट्री को कट कर देती है। फिर से पेड़ बड़ा होता है ना, तो इसका बेटा बेटी महेंद्र और संघमित्रा इस बोधि ट्री को श्रीलंका के अनुराधापुरम में प्लांट कर दिया जाता है। प्लांट करने के बाद पेड़ फिर से बड़ा होता है। वेस्ट बंगाल का गवर्नर शशांक कट्टर हिंदू था, वो फिर से काट देता है इस पेड़ को। फिर से कटने के बाद ये पेड़ को मोहम्मद उद्दीन बख्तियार खिलजी 1205 से 1836, ये 600 साल तक ये मोहम्मद उद्दीन बख्तियार खिलजी आते हैं। ये सब जो देख पा रहे हैं सर, ये सब स्तूपा है, छोटा बड़ा ये सब टोटल स्तूपा है। ऑल कंपाउंड में 485 है। ये सब मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी सारा तोड़ करके इसको मिट्टी और बालू से ढक देता है। पूरा मंदिर 600 साल तक मिट्टी के अंदर दबा रहता है। लॉर्ड कनिंघम ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा 7 ईयर में इसको खोद के निकाला जाता है। फिर से 7 ईयर में खोदने के बाद फिर से इसको रीबिल्ड मतलब किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट में ज्ञान मिला, सेकंड में धन्यवाद, ये थर्ड में चलते थे तो कमल आता था, मैं आपको दिखाऊंगा वो बाद में। 4 वीक में ऐसा होता है कि यहाँ किसी का घर द्वार है नहीं सर, सबको डेथ करना है ना, तो यहाँ पे 5 वर्क नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको तो एक दिन टाइम मरना है ना। इस कंपाउंड में 100 के आसपास डॉग हैं और इन लोग डॉग लोग बहुत अच्छे डॉग लोग हैं। इन लोग खाना पीना के लिए लड़ते नहीं हैं, आराम से बैठते हैं। ये पेड़ को अगर कोई काट देगा या कोई तोड़ लेगा तो तुरंत जेल चला जाएगा। इसमें कोई इसको डीएम भी नहीं बचा सकता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई नहीं बचा सकता है। इस पेड़ को Z+ सिक्योरिटी मिला हुआ है। ये पेड़ बोधि ट्री है, 145 ईयर ओल्ड है। ये श्रीलंका के अनुराधापुरम से आया है। लॉर्ड कनिंघम ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ये 2 ब्रांच आया था, एक यहाँ लगा हुआ है, एक वाराणसी सारनाथ यूपी में लगा हुआ है। आगे वेरी लकी पर्सन है, यहाँ तक DM SP उन लोग भी आते हैं तो बोलते हैं कि अगर पत्ता मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। तोड़ना नहीं है सर। इस मंदिर में जो भी लोग प्रेयर करते हैं शांति के लिए, उनके लिए चाय खाना पीना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चाय बट रहा है, खाना बटेगा। डॉग लोग देख पा रहे होंगे कितना अच्छा डॉग है, शांति से बैठा हुआ है, आराम से रहता है। ये बाहर का डॉग नहीं है कि खाने पीने के लिए लड़ता है। मन्नत पूरा होता है तो इस तरह से सजाया जाता है। पहले क्या होता था, स्तूप बनाया जाता था, अब क्या होता है, इसको सजाया जाता है क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया ना, अब जगह नहीं है। यहाँ पे थाईलैंड, बर्मा, चाइनीज, श्रीलंका, भूटान। जी, यहाँ पे तपूसा और वल्लिका नाम का 2 व्यापारी था। इस स्थान पे तपूसा और वल्लिका वर्मा का व्यापारी था। ये शाम का टाइम था, ये बहुत बड़ा जंगल था, जंगल का नाम और बेला जंगल था। यहाँ लोग आने से कतराते थे क्योंकि बहुत सारे जानवर रहते थे ना। तो इस तरह से जैसे कि आप देख पाए कितना वो स्केलेटन हो गए थे, हड्डी वाले हो गए थे ना एकदम, कुछ उनको ताकत वगैरह खत्म हो चुका था। तो तपूसा वल्लिका आता है व्यापारी और महात्मा बुद्ध को खाने के लिए हनी राइस देता है। तो महात्मा बुद्ध खाते हैं और खाने के बाद अपना हेयर और नेल उस व्यापारी को देते हैं। तो बर्मा लेके चला जाता है, बर्मा का व्यापारी होता है। तो बर्मा का म्यूजियम पगोड़ा में वो रखा हुआ है, उनका हेयर और नेल। जो टीथ है वो श्रीलंका में रखा हुआ है। वो अपने आप को समर्पित कर देता है क्योंकि सभी जितने वो उनके साथ में जो उनके प्रोटेक्शन के लिए लोग थे, बर्मा के जो थे व्यापारी तपूसा वल्लिका, वो अकेले नहीं चलेंगे ना, उनके साथ में प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लोग थे। वो सभी लोग डर चुके थे। सिद्धार्थ ऐसे व्यक्ति थे महात्मा बुद्ध कि वो ज्ञान प्राप्ति के बाद यहाँ महात्मा बुद्ध बनते हैं।
इनका डर नाम का कोई चीज नहीं था, इनको डर नहीं था, तो लोग इनको आकर के समर्पित कर देते हैं। फर्स्ट टाइम बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि। इसका मतलब होता है कि मैं बुद्ध की शरण में आता हूँ, धर्म की शरण में आता हूँ। जब तक महात्मा बुद्ध इस जंगल में रहे, जंगल का नाम और बेला जंगल रहा। जब यहाँ से वाराणसी सारनाथ यूपी चले जाते हैं, यहाँ के सभी जानवर रोने लगते हैं। ऐसे विचार करते रहे हैं कि बुद्धा गया, बुद्धा गया। बुद्धा मीन्स होता है ज्ञान, नॉलेज, तो बोलते हैं बुद्धा गया, बुद्धा गया। वो सैड हो जाते हैं ना कि ज्ञान चला गया, बुद्धा चला गया। इतना बार रिपीट करते हैं बुद्धा गया, बुद्धा गया। उस टाइम के बाद ये जंगल का नाम बुद्धा गया हो जाता है। तो यहाँ के बाद वो सारनाथ चले जाते हैं। 4 लोग क्या बोले थे 4 लोग बोले थे ना कि तेरे को ज्ञान नहीं मिलेगा, ऐसा तुमने इसके नारी के चक्कर में पड़ गया, ऐसे वो बोल के चले गए थे। तो किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए मैडम। कौन मिलेगा, क्या करेगा उसके साथ, कैसा आने वाला पल समय क्या होगा, कौन किसके साथ क्या बोलेगा। 4 लोग बोल के गए ना ज्ञान नहीं मिलेगा। देखिए उनका इतना बड़ा मंदिर है, उन्हीं को लोग बोलते थे कि तेरे को ज्ञान नहीं मिलेगा, नारी के चक्कर में पड़ गए। देखिए नारी वो इतनी महान है कि हमको एकदम जीरो से हीरो बना देता है। क्या महात्मा बुद्ध जो हैं, ये महात्मा बुद्ध का मूर्ति है, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इनका कहना है कि जैसे मैं तो 100 साल 200 साल, मैं तो डेथ कर गया, मेरा मूर्ति बना के पूजा करेगा तो तेरे को कुछ कृपा नहीं हो पाएगा। मैं कैसे कृपा कर पाऊंगा? अगर विचार हम क्या करते हैं इस चीज को लोग फॉलो करोगे और झूठ नहीं बोल रहे, तुम झूठ नहीं बोलो, अच्छे काम करो, इनसे ग्रेट बन पाओगे। ये बोलते जैसे कि मेरे को करने से क्या होगा। हिंदू धर्म में क्या होता है, कुछ लोग बुरे काम को छोड़ते नहीं हो। गंगा जी में स्नान करके आएंगे, बोलेंगे हमने 24 तीर्थ हमने पूर्ण कर लिया। वो अच्छे काम भी नहीं किए, बुरे काम भी नहीं किए, गंगा जी का पानी भी गंदा कर दिए, और वो बोलते हैं कि हमने तीर्थ करके आए, लो मुकुलदाना खा लो, और साथ में बादाम भी है। 2 ब्राह्मण आते हैं सर, यहाँ पे 2 ब्राह्मण आते हैं, तो ब्राह्मण किसको बोलते हैं, पंडित किसको बोलते हैं? जो पढ़ा लिखा होता है, ज्ञानी होता है, महान होता है, उसको पंडित बोला जाता है ना। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है, और कर्म प्रधान है और कर्म ही पूजा है। अगर मैं आपको गाइड के लिए नहीं बोलता तो कैसे लेता है ना। ये सब वर्मा थाईलैंड के लोग हैं जिनका मन्नत पूरा होता है, एक लाइन से ऐसे सजाते हैं, केसर वाटर रखते हैं इस, हाँ सर डेली सजाते हैं। जिनका मन्नत पूरा होता है ऐसे कटोरी में सजाते हैं। कुछ अमेरिकन लोग हैं, चाइनीज लोग हैं जो स्तूप को सजाते हैं। जो यहाँ पर नहीं सर, सर जब छठे सप्ताह 6 वीक जब ये मेडिटेशन कर रहे थे, यहाँ नहीं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक मोचारिम नाम का गांव है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। जब मेडिटेशन कर रहे थे, स्टार्टेड हैवी रेन, बहुत तेज कांदी पानी आ जाता है। दैट टाइम पाली लिपि 2600 साल पहले का बात है ना। तो इस सांप का नाम होता है मुचलिंद, ट्रांसलेट होता है राजा। ये इनको वाटर लेवल ज्यादा हो जाता है ना, ये सांप आकर के उनको ऐसे ऊंचा करके उनको ऊंचा कर लेता है, और ऊंचा करके इनको 7 दिन 7 रात इनको प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा करके रखता है। ये पाउंड को वर्मा के राजा के द्वारा क्रिएट किया जाता है। वाटर लेवल से नीचे 20 फीट डीप है। इसमें मांगुर मछली है, मांगुर माछ, हाँ इसमें ये 20 फीट डीप है। यहाँ पे मंत्रा लगा हुआ है ये शांति के लिए। यहाँ पे कुछ फिल्टर मशीन है। ये पाउंड का नेम है मुचलिंद सरोवर। दिस इज नॉट रियल प्लेस, मोचारिम 10 किलोमीटर। अशोका पिलर बिल्ड बाय सम्राट अशोक 100 फीट, बट मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 85 फीट ब्रोकन। ये टेम्पल को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1200 से 1800 तक ये ढका रहा ना। ये उसी टाइम जब इसको मंदिर को जब ढका था तो इसी टाइम ये अशोका पिलर को भी 85 फीट ब्रोकन कर दिया। ये टेम्पल 600 साल तक मिट्टी के अंदर रहा। सबसे टॉप पे है 289 केजी गोल्ड, वो 8 फीट का है। जो गोल्ड देख पा रहे हैं ना, वो 8 फीट में गोल्ड है। ये 2013 में डोनेट किया गया है। इसको वज्रासन बोलते हैं। और यहीं पे यही वो स्थान है कि जहाँ बैठते हैं मंदिर की ओर फेस करके। 300 साल बाद मंदिर बना है। ये 2300 साल पुराना है, 2600 साल पहले ज्ञान का प्राप्त है। 300 साल बाद ये मंदिर बना है ना अशोक सम्राट के द्वारा। तो यहाँ पे बैठे थे
उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, इच्छा, माया, क्रोध, गुस्सा, ये सब चीज़ से आज़ादी मिला था। ये बंधन में बंधे होते हैं ना, जैसे पैसा देखता है तो आदमी वो हो जाता है, लालच हो जाता है सर। फुल ये बुद्धा फुटप्रिंट है, वो टूट गया है सर। कुछ है वैसा? आइए सर, आगे आ जाइए। तो धन्यवाद दिए। तो थर्ड में यहाँ चलते थे ना, तो कमल का फूल आता था। ये सम्राट अशोक के द्वारा, एक पैर यहाँ तो एक पैर वहाँ, 2 पैर के बराबर है, ज़्यादा है उससे। यहाँ चलते थे 7 दिन 7 रात, जब चलते थे तो कमल का फूल आता था। तो ये सम्राट अशोक के लॉर्ड कनिंगम के द्वारा ये बनाया गया है। साधु के हाथ से मिलता है। थोड़ा सा हैंड सर, थोड़ा सा प्रेयर कर लीजिए सर। इतना ये हाँ, इतना बड़ा बड़ा था ना। तो सर ये मंदिर जो देख रहे हैं, इतना बड़ा मंदिर, ये मंदिर का जो मेन मूर्ति है ना, वो वेस्ट बंगाल का है। ये मंदिर, ये इतना बड़ा मंदिर है, इसका जो मूर्ति है वेस्ट बंगाल का है। 4 फीट हाइट पे है और मूर्ति का हाइट 5 फीट है। ब्लैक स्टोन का है, एवरी मंथ गोल्ड से पेंट होता है। यहाँ पे डायमंड लगा हुआ है। दूर से देखने पे मूर्ति इतना खास है वेस्ट बंगाल का, पूरा दुनिया तारीफ करता है। ये बोलता है इसका जैसा कोई मूर्ति नहीं देखा। दूर से देखने पे आंख बंद रहता है, पास में जाने पे ओपन हो जाता है। इतना सुंदर मूर्ति है, उसका कोई स्पीचलेस। इस मंदिर को 4 हिंदू 4 बौद्धिस्ट के द्वारा चलाया जाता है। टोटल 8 मेंबर हैं और जो मेन चेयरमैन इसका है और डीएम साहब के हाथ में है। मूर्ति वेस्ट बंगाल के महिपाल पाला डायनेस्टिक के द्वारा दिया गया है। ब्लैक स्टोन का, एवरी मंथ गोल्ड से पेंट होता है। डायमंड ऊपर में लगा हुआ फोरहेड के पास में। ठीक है, बहुत अच्छा मूर्ति है।